Good morning, children. Welcome you in maths class. We are studying the chapter टिक टिक टिक. इस चैप्टर में हमने क्लॉक से टाइम को देखना सीख लिया है और टाइम के बीच में डिफरेंस निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया है. ठीक है. इसके बाद में इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आप जानते हैं आपकी क्लॉक में जो है वो 12 आवर टाइम होता है और एक दिन में पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो इस तरह से हम क्लॉक टाइम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, AM और PM में. तो आगे का पढ़ने के पहले हम लोग इस पॉइंट को कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 49 पर टुनटुन मिस्ड द ट्रेन. तो इस स्टोरी को पहले पढ़ते हैं कि टुनटुन की ट्रेन क्यों छूट गई. Tuntun missed the train. Tuntun's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. समर हॉलीडेज़ के लिए स्कूल टुनटुन का बंद हो गया तो वो अपने ग्रैंड माँ के घर गया और वहाँ पे कई सारे कजिन्स से भी मिला. He was enjoying himself and did not want to go back home. वहाँ उसको खूब मज़ा आ रहा था और इसलिए वो घर वापस नहीं जा रहा था. तो जिस दिन घर वापस जाने का दिन था उसकी माँ ने टुनटुन को कहा, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. माँ ने कहा टुनटुन अपना जल्दी से बैग पैक करो, शाम को 5:30 बजे ट्रेन छूटना है. ओ नो वी आर लीविंग गोइंग बैक सो सून. कहा अरे हम लोग इतनी जल्दी घर वापस जा रहे हैं. आई विश बी मिस द ट्रेन. मैं चाहता हूँ ट्रेन छूट जाए. Tuntun and his parents reached the station at 5:15, but guess what? They had actually missed the train. टुनटुन और उसके पेरेंट जो है वो 5:15 पर ही शाम को स्टेशन पहुंच गए, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई थी. तो देखो टुनटुन कितना खुश हो गया. हरी दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. खुश हो गया, अरे वाह अब तो हम Hurray that I means I am not going back today. वाह आज तो मैं वापस नहीं जा रहा हूँ. Can you guess why they missed the train? आप बता सकते हैं कि ट्रेन उन्होंने क्यों मिस हो गई. यस, ट्रेन के टाइम में 5:30 लिखा था तो वो मॉर्निंग की रही होगी. तो एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट इन द 5:30 इन द मॉर्निंग. टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. टुनटुन के पेरेंट्स बहुत निराश थे तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, अवर टिकट सेज 5:30 बट सर दिस मीन 5:30 इन द मॉर्निंग. ओ यस द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. जो रेलवे टिकट्स पर जो शाम का 5:30 होता है उसको 17:30 लिखा जाता है. ओ यस हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. तो अरे मैं ये कैसे भूल गया. तो टुनटुन पूछा वाई. बिकॉज दे यूज ए 24 आवर क्लॉक. क्योंकि वो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं. तो अब ये 24 आवर क्लॉक क्या होती है हम लोगों को ये जानना है. तो जैसे आप जानते हो जो आपकी क्लॉक है घर में जो क्लॉक होती है उसमें 12 आवर्स होते हैं. तो वह टाइम जो घड़ी में वो टाइम 2 बार बजता है. 12 रात में भी बजता है और 12 दोपहर में भी बजता है. इसी तरह से 1 o'clock दोपहर में भी होता है, नाइट में भी होता है. 7 o'clock सुबह भी होता है और इवनिंग में भी होता है. तो जो रेलवे जो कि हमारे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो रेलवे क्लॉक्स जो हैं वो 24 आवर क्लॉक को यूज़ करती हैं. तो ये 24 आवर क्लॉक का टाइम कैसे होता है. जो हम अपने 12 आवर क्लॉक में टाइम शो करते हैं 2 बार का, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, AM और PM में. जो AM टाइम होता है, जो हमारा AM टाइम होता है वो 2 पार्ट होते हैं, AM और PM. AM टाइम 12 मिडनाइट से शुरू होता है और 12 नून के पहले तक, या हम कह सकते हैं 11:59
AM तक, 12 नून से पहले 11:59 तक। इसके बाद 12 नून होते ही, दोपहर का 12 बजते ही वो PM टाइम शुरू हो जाता है, और वो दोपहर का 12 नून टाइम जो है वो रात को 12 बजे मिडनाइट के पहले, 12 o'clock मिडनाइट के पहले तक चलता है। और 24 आवर क्लॉक में 12 मिडनाइट का टाइम 00 आवर्स में हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 12 मिडनाइट से लेकर 11:59 आवर्स तक का टाइम, बल्कि 12 आवर्स तक का टाइम है, वो सेम रहता है आवर्स में भी। जैसे अगर 7 AM है तो इसको हम 24 आवर क्लॉक में 7 आवर्स लिखेंगे। ओके, तो फिर जब 12 PM हो जाता है तो 24 आवर क्लॉक में वही टाइम 12 आवर्स होता है। और इस तरह से 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 12:59 PM के बाद 1 PM जब 12 आवर क्लॉक में होता है, तो 24 आवर क्लॉक में इस टाइम को हम कहते हैं 13 आवर्स। जो 1 PM टाइम है 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हो जाता है 13 आवर्स। ठीक है, यानी जो हमारा PM वाला टाइम है उसमें हम 12 प्लस करेंगे तो वो टाइम 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आफ्टरनून और इवनिंग का जो टाइम है वो PM में टाइम होता है। ठीक है, मिडनाइट से मॉर्निंग का टाइम जो है वो AM में रहता है। तो अब देखिए नीचे जो एक टेबल बनी है, इसमें हमको लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो हमने कहा 1 o'clock आफ्टरनून है 1 PM, तो इट विल बी 13 आवर्स। 2 o'clock इन द आफ्टरनून मीन्स 2 PM, तो इट विल बी 14 आवर्स, 12 + 2। 3 o'clock इन द आफ्टरनून मीन्स 3 PM, तो अब 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो 15 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 आवर्स, ये 15 आवर्स। फिर 3:30 इन द आफ्टरनून मीन्स 15:30 आवर्स। 6 o'clock इन द इवनिंग मीन्स फिर ये भी PM का टाइम है, तो 12 और 6 18 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 आवर्स। फिर 9 o'clock इन द इवनिंग, इट मीन्स 9 o'clock इन द इवनिंग मीन्स 9 PM, तो 12 + 9 21, यस, तो 21 आवर्स। एंड 12 o'clock एट मिडनाइट मीन्स 00 आवर्स। 12 मिडनाइट मतलब 00 आवर्स। तो इस तरह से हम लोग 12 आवर टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करते हैं। ओके, सो नाउ you tell why 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। तो क्या आप बता सकते हैं कि 24 आवर क्लॉक को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा 24 आवर क्लॉक है वो पूरे डे के 24 आवर का टाइम एक साथ बताती है। जो हमारी 12 आवर क्लॉक टाइम है वो 2 पार्ट्स में बताती है, AM और PM, और 24 आवर क्लॉक टाइम पूरे टाइम को एक साथ 24 आवर्स में बताती है। Suppose a train leaves at 8:30 at night, the time written on the railway ticket will be, तो अगर 8:30 नाइट में जाने वाली ट्रेन है तो उसके रेलवे टिकट पर क्या टाइम लिखा होगा? 12 + 8 20, यस, 20:30 आवर्स, 20:30 आवर्स। तो अब देखिए मम्मी बता रही हैं उसको, इन ए 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन ए डे। 12 आवर क्लॉक में हर समय दिन में 2 बार आता है। So 5:30 in the morning is written as 5:30 AM, 5:30 in the evening is as 5:30 PM. So what about 12 in the afternoon? That is what about 12:30 in the afternoon? That is 12:30 PM. After 12 o'clock at noon we use PM till midnight, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोग
PM यूज़ करते, रात के 12 बजे से AM शुरू हो जाता है और 24 आवर क्लॉक टाइम में ये हो जाता है 00 आवर्स। तो अब देखिए, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। तो टाइम ऑफ सनराइज और टाइम ऑफ सनसेट क्या होता है? ये सनराइज इन द AM होता है तो 5 o'clock 5:30 o'clock के अराउंड, ठीक है, और सनसेट शाम को होता है तो 6 PM या 6:30 PM, जो भी सनसेट का टाइम होगा वो आप सनसेट का टाइम न्यूज़पेपर से, सनराइज और सनसेट का टाइम न्यूज़पेपर से देख के नोट कर सकते हैं और उसको AM और PM में लिखना है आपको। इसके बाद वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज? आपने 24 आवर क्लॉक कहाँ पर यूज़ होते देखी है? यस, रेलवे स्टेशंस, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर होती है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी होती है, एयरपोर्ट्स पर भी होती है। गुड। तो जहाँ जहाँ आपने 24 आवर क्लॉक टाइम देखा है यूज़ होते हुए, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू।